नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज पेटीएम की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग इतनी बेकार कि 10% नीचे स्टॉक लिस्ट होता है, ठीक है। उसके भी 20% नीचे जाकर क्लोज करता है लोअर सर्किट पे। मतलब एक पेटीएम का आईपीओ आया, डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, उसके बाद लोअर सर्किट पे क्लोजिंग दिया तो अप्रॉक्सीमेटली 28%, 30 नहीं 28% नीचे ये स्टॉक आज क्लोज किया है। जिस हिसाब से एक ही दिन में ये 2000 से 1500 पे आकर मिलने लगा, ऐसे तो उम्मीद हम काफ़ी अच्छे रेट की भी कर सकते हैं। बाकी शर्मा साहब कह रहे हैं कि काफ़ी उम्मीदें आपको रखनी चाहिए पेटीएम से, और अगर एक्सपर्ट्स एडवाइस माने तो 2030 तक ये पॉजिटिव कैश फ्लो में आएंगे। तो ये सब चीज़ें एकदम स्पेकुलेटिव बिहेवियर इस स्टॉक को बनाकर रखती हैं, स्पेकुलेटिव बिहेवियर वाले परफॉर्मेंस में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, एक तरफ लोगों की उम्मीद पेटीएम से बहुत हाई है, ठीक है। दूसरा, रियलिटी में इनके जो प्रॉफिट्स आने की संभावना है वो काफ़ी दूर है, ठीक है। शेयर होल्डर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इशू साइज भी काफ़ी बड़ा था, कई सारी चीज़ें नेगेटिव चली जाती हैं। इसी कारण स्टॉक में बिकवाली आई है। इतिहास इन्होंने रचा, एक डेकेड में इतना ज़्यादा कोई भी स्टॉक गिरा नहीं था। हम लिस्ट जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन पहले ये न्यूज़ मनी कंट्रोल पे आप जाकर पढ़ सकते हो। विथ 27% फॉल ऑन डेब्यू डे, पेटीएम इमर्जेस एज बिगेस्ट लूजर अमंग आईपीओज लिस्टेड इन अ डेकेड। डेकेड मतलब पिछले 10 सालों में जितने भी आईपीओज लिस्ट हुए हैं उनमें सबसे बड़ा डाउनफॉल इसी को झेलना पड़ा है। तो भाई साहब, जब आपके प्रोमोटर्स, जब आपकी कंपनी के मालिक एकदम शुद्ध लालची हो जाते हैं तो उस कंपनी के साथ ऐसा ही हाल होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि इससे उनका कोई भी घाटा नहीं है, इसमें तेरा घाटा, उनका कुछ नहीं जाता, ठीक है। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, इसमें तेरा घाटा उनका कुछ नहीं जाता इसलिए क्योंकि जो हमने पैसे दिए ना, 15,000 जो हमने आईपीओ अप्लाई किया, और मेरे कहने के बावजूद भी कई सारे लोगों ने अप्लाई किया था। अब आप नीचे अगर एवरेज नहीं कर पाओगे तो मैं क्या कर पाऊँगा आपके साथ? कुछ कर सकता हूँ आपकी हेल्प? नहीं। अगर मैंने बोला था आप यहाँ पर 10 क्वांटिटी खरीद रहे हो तो नीचे आपके पास 30-20 कम से कम एवरेज करने की क्षमता होनी चाहिए। एवरेज नहीं करोगे तो क्या करोगे? और इतनी भयंकर गिरावट होगी ये तो किसी ने सोचा तक नहीं था। ग्रे मार्केट प्रीमियम -500 होना चाहिए था, -500, और ऐसा हुआ नहीं। तो अभी हमको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए पेटीएम से, बात करेंगे। लेकिन पहले देखना चाहेंगे कौन कौन से स्टॉक्स थे लूजर्स पेटीएम के अलावा जो लिस्टिंग दिन भयंकर तरीके से गिरे थे। चलिए उनकी लिस्ट देख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे पेटीएम के साथ आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ओपन लिस्ट आ जाओ, ठीक है। बिगेस्ट लूजर ऑन लिस्टिंग डे इन लास्ट 10 ईयर्स, ये डेटा मनी कंट्रोल से लिया गया है। एग्जैक्टली ये डेटा प्रोवाइड किया है चित्तौड़गढ़ वेबसाइट ने, ठीक है। आप जाकर चेक कर सकते हो वहाँ पर। 197 कम्युनिकेशन, आपका प्यारा दुलारा पेटीएम, 27% का क्रैश यहाँ पर आया है। 30 मार्च 2012 को हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज, ये 21% नीचे लिस्ट हुआ था, ठीक है। 21% नीचे एक्चुअली क्लोजिंग दिया था। क्विक हील भी 20% नीचे। कारदा कंस्ट्रक्शंस, कॉफ़ी डे एंटरप्राइज, सीएल एजुकेट, ये सब 15-20% नीचे गिरे थे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ भी 15% नीचे बंद हुआ था। यूटीआई एएमसी 15% नीचे। कल्याण ज्वेलर्स भी 15%। इंफ्राटेल भी लगभग 15%। इरकॉन इंटरनेशनल 12-13%। मोंटे कार्लो फैशंस 12%। विंडलेस, हाँ फैशन से याद आया, गो फैशन नाम की एक कंपनी आईपीओ लेकर आई है, दमदार कंपनी है भाई साहब। और जिस सेगमेंट में वो डील करते हैं ना, कमर से नीचे, भाई पहनो जीन्स, और मतलब काफ़ी लड़कियां जो है काफ़ी पैसे खर्च करती हैं कपड़े खरीदने के लिए, और फैशन ब्रांड में 10% के आसपास की मार्केट शेयर है उनकी। तो कंपनी जोरदार है, ज़बरदस्त है। एनालिसिस आपके साथ पेश करेंगे ऊपर से देखने में, जिस हिसाब से उनकी बैलेंस शीट दिखाई दी। मैंने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया है, बढ़िया कंपनी दिख रही है, आप अप्लाई कर सकते हो। जो एनालिसिस वाली वीडियो होगी वो आपको मैं कल देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पेनार इंजीनियर्ड बिल्डिंग सिस्टम, ये भी 10% गिरा था। गार्डन रीच बिल्डर्स, ये बढ़िया कंपनी है, गिरी क्यों थी? 10-11%। सोचिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, ये 10% नीचे गिरा था। तो अच्छी कंपनियां भी हैं इसमें, ऐसा नहीं कि पेटीएम गिर गया तो बुरी कंपनी हो गई। लेकिन ये पिछले 10 साल की, वाह, पिछले 10 साल में सबसे बड़ी गिरावट है 197 कम्युनिकेशंस की। चलिए अभी बात कर लेते हैं पेटीएम में आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहला केस कि अभी तक आपके पास पेटीएम नहीं है, अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको 1200 के आसपास मिलता है और वहाँ पर आपको रिवर्सल के संकेत मिलते हैं, ठीक है, लेवल्स आप निकाल लीजिएगा, तब तक कई दिन का ट्रेड भी हो जाएगा। मैं ये उम्मीद करके बैठा हूँ अब पेटीएम उतने भयंकर तरीके से नहीं गिरेगा जितने भयंकर तरीके से पहले दिन गिरा है, ठीक। तब तक आप अवॉइड कीजिए 1200 तक। बाकी अन्य स्टॉक्स हैं, आप वहाँ पर जाकर हाथ आजमाइश कीजिए। जिनके पास नहीं है वो चुपचाप दूर हो जाओ भाई, क्यों आ रहे हो यहाँ पर? 30% नीचे एक स्टॉक जो एक दिन में गिर जाता है
अगले दिन उससे दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं जिन्होंने IPO में अप्लाई किया और मिल गया। तो चलिए आज आपको स्ट्रैटेजी बताई गई थी, स्ट्रैटेजी पे आपने फोकस किया या नहीं। चलिए पहले स्ट्रैटेजी की मैं बात कर लेता हूँ। स्ट्रैटेजी आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। 2 जगह पे आपको बाई करना था। पहला तो इस वाली कैंडल पे, ये जो आपको रेड दिखाई दे रही है। दूसरा आप इस जोन में आपको बाई करना था। कारण आपको मिलेगा नाइका जो IPO स्ट्रैटेजी थी वो वाली वीडियो देख करके, और वो स्ट्रैटेजी क्यों आपको यूज़ करनी थी आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था। ठीक, दोनों जगहों पे खरीदारी करने के बाद आपको लॉसेस नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ पर आप कॉस्ट पर एग्जिट कर जाते। ठीक है, कॉस्ट पर आपके समय भी बिताया इसने, यहाँ वाले में आपको प्रॉफिट हो जाता। वर्स्ट के सिचुएशन में एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट आपका जाता अगर आप 1-1.5% के बारे में सोचते तो। अब यहाँ पर मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, जब आप यहाँ पर खरीदारी करते, 1 मिनट माउस ले लेता हूँ, ये लेवल आप देख रहे हैं 1640-50 का है, और यहाँ पर आप लेवल देखिए 1690। ठीक है, 1690 के ऊपर ही गया है। तो 40 रुपये और 1700 का स्टॉक है, 40 रुपये भाग रहा है, तो मोर देन 2% हो गए। और उतना मोमेंटम आपके पक्ष में आ जाने के बाद आपको एग्जिट लॉस में नहीं करना चाहिए, आपको बाइंग ही करनी पड़ती, क्वांटिटी कम ही रखनी थी। ये तो मैंने आपको समझाया क्योंकि पहले दिन आप कर भी नहीं सकते कुछ और। ये तो हो गई नॉर्मल स्ट्रैटेजी जो आपको बताई गई थी। अब बात करते हैं जिनको IPO मिला है उन्हें एवरेज कहाँ करना है। तो पहले तो एवरेज करने का रेट पहले दिन लगभग आ ही गया था, लेकिन अब आपको बिना रिवर्सल मिले 15 मिनट की कैंडल का रिवर्सल फिबोनाची वाली वीडियो देख करके पकड़ना है। फेयर वैल्यू, इस पर बहुत तगड़ी बहस छिड़ी हुई है हर जगह। किसी को ये स्टॉक 500 लाख दिखाई देता है, किसी को 1000 लाख, लेकिन मैं आपको बता दूं इस स्टॉक की सही कीमत कोई नहीं निकाल सकता। क्योंकि आप अगर पॉजिटिव साइड देखोगे तो 2000 का वैल्यूएशन बुरा नहीं है अगर आप सिर्फ पॉजिटिविटी देखोगे, लेकिन कंपटीशन देखोगे, एडवर्स चीज़ें देखोगे, ओवरऑल कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 1500 का रेट जस्टिफिकेशन वाला है। नेगेटिव चीज़ें देखोगे तो 1000 के नीचे भी आपको ये स्टॉक मिलना चाहिए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप देख क्या रहे हो, आप कंपनी के भविष्य को कहाँ पर जाता हुआ देख रहे हो। अगर पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे रही है तो 2000 के लेवल पे जो स्टॉक है आपके पास, आपको उसको होल्ड करना चाहिए। लेकिन सिर्फ पॉजिटिविटी तो है नहीं, दिक्कतें भी हैं। तो आपको क्या करना है, फेयर प्राइस यही मान के रखना है कि 1000 रुपये के आसपास नेगेटिव चीज़ के हिसाब से, 1500 एवरेज के सिनारियो, इसके बीच का 1200-1300, वहीं पर मैंने आपको एवरेज करने के लिए बोला है। आपको ये डिकोड करना है आप ये स्टॉक कितने समय के लिए रखना चाहते हो। पेटीएम में अप्लाई करने के लिए इसीलिए सब मना कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपको मना किया था क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं था। अब मेरे पास जितने भी शेयर हैं, अगर मैं उनका 3 गुना एवरेज नहीं कर सकता हूँ तो ना ही मुझे पेटीएम में ख़रीदारी करनी चाहिए, ना मुझे ख़रीदारी करनी चाहिए थी। समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने आज ख़रीदा और उनको लॉस हो रहा है और वो होल्ड कर रहे हैं, किस खुशी में भाई, किस खुशी में? IPO नहीं मिला था क्या? किस खुशी में आप आ गए डमरू बजाने? यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। चलिए आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तो एवरेज करने का रेट है नहीं, 1200 तक का वेट कीजिए या फिर रिवर्सल का इंतज़ार कीजिए। एक नटसेल में आपको बता दूं, जिनको नहीं मिला दूर रहें, जिनको मिला है वो 1200 के पास एवरेज करेंगे। जो आज खरीदारी करके अटके हुए हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, उन्हें भी 1200 के आसपास ही एवरेज करना चाहिए। लॉन्ग टर्म वालों को क्या है, टारगेट रखना चाहिए। देखो ये स्टॉक अभी सेटल होगा एक प्राइस पॉइंट पे, वहाँ से एक रिवर्सल दिखाएगा, वहाँ से फ्रेश एंट्री करने वाले कर सकते हैं। अगर मन है आपको चुल हो रही है पेटीएम में ही ट्रेड करना है तो ठीक, प्रॉफिट आपको दे जाता है। कोई मान लेते हैं कोई 1600 पे भी खरीदा होगा, कोई 1650 पे भी, और हो सकता है कि जल्दी ही रेट भी दिखा दे बढ़िया इन लोगों को। तो क्या आपको एग्जिट करना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहते हो कि एक रिस्की स्टॉक में ना फंसो, क्योंकि यहाँ पर कई बातें हो सकती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ HDFC बैंक, आप वहाँ पर नेगेटिव बातें ढूंढ के आपको लानी पड़ेंगी। स्टेबल स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेगेटिव बातें आप ढूंढ कर नहीं ला पाओगे। ठीक है, बहुत मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पेटीएम में आपको मेहनत नहीं करनी है। नेगेटिव चीज़ें मैं आपको 50 गिना सकता हूँ, पॉजिटिव चीज़ें भी गिना सकता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म, कई सारे एक्सपर्ट्स आपको लॉन्ग टर्म की सलाह देंगे, मैं भी आपको यही बोलता हूँ कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचना है, तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ट्रेडिंग आप नॉर्मली कर सकते हो अगर आप करना ही चाहते हो। जिन्होंने आज खरीदारी करके अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया है, वो या तो मेरी वीडियोज़ को नहीं देखते हैं या फिर आप इस बाज़ार में सिर्फ तुक्का लगाने आए हो। तुक्का लगाने से कुछ नहीं होता दोस्त। पेटीएम ने आज निराश किया है, खासकर इनके शेयर होल्डर्स ने। क्या कहें, इनके शेयर होल्डर्स तो पहले दिन से ही चाहते थे कि इन्वेस्टर का पैसा ना बने, जो लोग भी IPO अप्लाई करें उनका पैसा ना बने, और वही हुआ।
बाजार ने भी लताड़ लगाई अच्छे से। चलिए आप क्या सोचते हो ज़रा बताइएगा। काफ़ी बहस छिड़ी हुई है, काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी, आपके लिए हाजिर है। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या रखना चाहते हो ज़रा बताइएगा नीचे। बाकी जो गो फैशन वाली कंपनी है जिसका आईपीओ आया है, लंबा समय है, सैटरडे संडे भी बीच में पड़ रहा है, एनालिसिस वीडियो आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। अप्लाई भी कर सकते हो, ऊपर ऊपर से देखने में अच्छी लग रही है कंपनी। बाकी एनालिसिस वाली वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, देखते हैं आप सबकी क्या राय है। नमस्कार।